अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरफराज टीवी। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस इस टाइम उनके वालिद का बयान आया है नया। उनका कहना है कि मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है प्रेस क्लब के बाहर, जिन्होंने कराची वालों से एक अपील भी की है उसके दुआ ज़हरा के वालिद ने कि तमाम के तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें। तो नाजरीन, आज हम लाहौर में इसी बात के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और आज हम लोगों से ये सवाल करेंगे, अगर कराची के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, क्या कौम की बेटी होने के मुताबिक हमें भी उस बेटी के लिए, दुआ ज़हरा के लिए, अपने अपने लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ प्रेस क्लब है, कोई भी जो भी शहर है, वहाँ पर हमें ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। आज इंशाल्लाह हम लोगों का ये ज़हन बनाएंगे। आए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं वो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। क्या नाम है आपका? वजीहा। अच्छा वजीहा, अभी जैसे कि आपको पता दुआ ज़हरा केस इस टाइम बहुत प्रोफेशनल केस चल रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट है मीडिया के ऊपर भी। अभी परसों उनकी पेशी होती है दुआ ज़हरा की और उनके वालिदा आमने सामने होती है, तो अदालत ने 5 मिनट का टाइम देते हैं मुलाकात के लिए, दुआ ज़हरा के साथ कि आपस में मुलाकात करें। अलबत्ता जब वो मुलाकात करते हैं तो अपनी बेटी को बात करते हैं, बेटी क्या हो गया आपको एकदम से कि अब वापस घर में आ जाओ। अलबत्ता उनकी जो भी बात हुई, लेकिन बेटी मान गई। 3 से 4 मिनट की दुरानिया के अंदर वो बेटी मान गई कि मैं घर में आना चाहती हूँ। जैसे ही साथ में पुलिस एहलकार खड़ी थी, कुछ औरतें लड़कियां पुलिस एहलकार खड़ी हुई थी, उन्होंने फटाफट दुआ ज़हरा को पकड़ा। जैसे ही बयान सुना कि इसने कह दिया मैं घर जाना चाहती हूँ, फटाफट पकड़ उसको ले गए। उसके दुआ ज़हरा के वालिदैन भागे जाते हैं अदालत के पास। मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं उनके पास जाते हैं, उनको जाके कहते हैं हमारी बच्ची बयान देना चाहती है। तो अदालत कहती है नहीं, एक मरतबा हो गया, दोबारा हम नहीं करना चाहते, ठीक है। इस वजह से उसकी वालदा रो रो के बुरा हाल हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी वालदा बेहोश हो जाती है और उसके वालिद साहब भी बहुत मायूस हो जाते हैं। ये सब मायूसी के बाद जब उनके वालिद साहब ने आज कराची के अंदर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें उन्होंने पूरी कराची वालों से अपील किया है कि बराए मेहरबानी अपनी फैमिली लेके इस एहतजाज में शिरकत करें। क्या आपको नहीं लगता कि लाहौर के अंदर भी हमें कौम की बेटी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज वगैरह करना चाहिए? जो काम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी एक औरत ने कर दी उनकी शान में, उसके लिए बाहर नहीं निकली। आप उनसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो एक बच्ची के लिए बाहर निकलेंगे? इतनी बेहिस कौम है जिसको ये नहीं पता कि जिस नबी के लिए दुनिया बनाई गई है उनकी शान में अगर गुस्ताखी हुई है तो हमने बाहर निकलना है। हमारी अदालतें वैसे तो रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं, जब अपने मफाद होते हैं इनके डी चौक पर धरने भी दे दिए जाते हैं। अब एक बच्ची का केस है, देखें इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। कभी कहते हैं जी बच्ची जो है वो उसके माँ बाप रो के कहते हैं हमारी शादी को 16 साल हुए हैं, 17 साल हुए हैं, बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? बच्ची बालिग नहीं है, उसका निकाह आप कैसे बढ़वा सकते हैं? और बच्ची ने अगर निकाह कर भी लिया तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं जितनी मर्जी मोहब्बत में किसी की पागल हो गई हूँ, मैंने निकाह भी कर लिया घर से भाग के खुदा ना खास्ता, लेकिन उसके बाद एक टाइम तक ना ये चार्म खत्म हो जाता है। 1 महीने में आपको समझ आ जाती है कि नहीं माँ बाप आपके पहले हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में। आपको क्या लगता है कि 1 महीने में उस बच्ची को ये बात समझ नहीं आई होगी कि मेरे माँ बाप मेरे लिए पहले, अगर उसने खुद भी शादी किया तो वो जा सकती है अपने माँ बाप को कह सकती है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, उसके माँ बाप बैठ के दोबारा से उनका निकाह करवा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मामला इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है ना, लेकिन वो मामला सॉल्व करने देना चाहते ही नहीं है। आपको नहीं लगता इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया? देखिए कि ज़हीर है ना, भी छोटा सा बच्चा ही लगता है, आपने देखा होगा इसकी तस्वीर। बच्चा लगता है और बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, और बच्चा तो ऐसे गूंगा है, जो बयान दे रही है वो बच्ची दे रही है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता चलूँ, एक उसकी वालदा है, नौकरी करती 18-20 हज़ार के ऊपर, और कभी वो किसी शहर में लेके भाग जाता, कभी सूबे चेंज कर रहा है। अभी माशाल्लाह मतलब समझदार है, एक शहर चेंज करना हो, घर तब्दील करना हो तो कितने अखराजात आते हैं, खाने पीने के, रिहाइश तब्दील करने के। तो इसकी साफ साफ नज़र आ रहा है इसके पीछे तो एक माफिया। बिल्कुल, इसके पीछे माफिया, और माफिया भी कोई ऐसा हैवी है जो कि लॉज जो हमारे अदालतें हैं उनको भी चकमा दिए जा रहा है, जो हम लोग हैं उनको भी, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनको भी। आप देखें कि इतना छोटा काम ना, सिर्फ इतना बड़ा काम ना सिर्फ एक माफिया अकेला नहीं कर सकता, साथ इदारे भी मिले होते हैं, साथ पुलिस भी मिली होती है, साथ लोग भी मिले होते हैं। हम ये कह दें कि पुलिस हमारी बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन वो दुआएं नहीं मान रही, ऐसा नहीं है। ये सब लोग मिले हुए हैं और एक बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, बच्ची की ज़िंदगी के साथ उसके माँ बाप के साथ खेल रहे हैं। बच्ची पे जितना प्रेशर आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बेचारी कितना ज़्यादा डरी होती है, और जब वो बयान दे रही होती है ऐसा लगता है वो स्लाइड्स चल रही होती है, वो बच्ची रटी रटाई लाइन बोल रही है, कहीं पे जंप आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो वीडियो एडिट की हुई है और उसको रटाया गया, तुमने ये बोलना ये नहीं बोलना। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, ना हमारी गवर्नमेंट से, ना हमारी पुलिस से, ना ही हमारे लोगों से कि कोई बाहर निकलेगा। अगर सरफराज टीवी की तरफ से लाहौर के अंदर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की कॉल दी जाती है, अगर बताया जाता है तो आप आएंगी? हाँ, आई वुड डेफिनेटली गो, और ज़रूर होना चाहिए। आज एक दुआ गई है, कल को कितनी दुआएं जा सकती हैं। आप अकेली आएंगी
कि अपनी साथ कुछ लेके आएंगी अपने अफराद को, अपनी फैमिली को? जब मैं प्रोटेस्ट पे निकलने के लिए इमरान खान के कॉल पे बाहर आ सकती हूँ तो मैं एक लड़की होते हुए एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को क्यों लेके नहीं आ सकती? तो ज़रूर मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है दुआ के लिए, उसके माँ बाप के लिए और आगे लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान में बच्चियाँ सेफ़ हैं। उनके वालिदैन को आपको क्या पैगाम देना चाहेंगी दुआ ज़हरा के, खुसूसन उनकी वालदा और वालदा को? उनसे पहले तो मैं कुछ यूट्यूबर्स को मैसेज देना चाहूँगी। मेरे अपने दोस्त वहाँ इस केस की उसमें काफ़ी फंसे हुए थे, तो एक लड़की ने वीडियो बनाई थी कि दुआ ज़हरा के बाप ने इन लड़कों को पैसे दिए हैं, इनको एयर टिकट्स मिलती हैं और ये फिर प्रोग्राम करते हैं, पूरा ये एजेंडा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का ज़मीर कहाँ चला गया। आप एक खुद खातून होते हुए किसी बच्ची के बारे में उसको इंसाफ नहीं दिला रही, तो आप एटलीस्ट इस तरह की बातें भी ना करें कि उसका बाप इतनी, वो बेचारा अपनी सदमे से ही बाहर नहीं निकल रहा, जिसकी बेटी घर नहीं है इतने दिनों से, उस बाप को क्या हाल है? उसने क्या किसी को एयर टिकट्स देनी है कि भाई तुम वापस आओ और मेरे बच्चों को संभालो? बाकी उनके वालिदैन को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि वो जिस पोजीशन में है, माँ बाप का जो दर्द है ना वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। हम बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हौसला दे, उनकी बच्ची जल्द से जल्द महफूज हाथों में उनके पास वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिशी खान। मिशी खान, जैसे कि आपको पता है दुआ ज़हरा केस सिस्टम बहुत प्रोफेशनल केस बन चुका है पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के जहाँ पर पाकिस्तानी है और दुनिया पाकिस्तानी से हटकर उनको भी पता चल गया इस केस के बारे में। अभी परसों पेशी होती है जिसमें दुआ ज़हरा को पेश किया जाता है, लेकिन उस अदालत ने 5 मिनट का टाइम देती है कि अपने वालिदैन से मुलाकात कर लें। लेकिन वो क्या होता है 5 मिनट के दौरान उसके वालिदैन उसको मनाने की कोशिश करते हैं, बेटी हुआ क्या मामलात है? तो बेटी का कहना कि बेटी को मना लेते हैं, बताओ, वो कहती है मैं घर जाने को तैयार हूँ, जिसे 4 से 5 मिनट के अंदर वो बच्ची मान जाती है। पुलिस साथ में खड़ी होती है, वो फटाफट बच्ची को पकड़ती हैं। जब ये बात सुनती है कि बच्ची मान गई, वो फटाफट भाग जाती हैं। उनके वालिदैन फटाफट भाग के अदालत के पास, मतलब मौजूद जज है उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं हमारी बच्ची ने स्टेटमेंट देना, तो आप दोबारा, जज साहब कहते हैं दोबारा नहीं हो सकता, ये नहीं वो, जिससे वो काफ़ी रूड हो जाती हैं। उनकी वालिदा जो वो रो के अलबत्ता यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती हैं। तो उसके बाद उसके वालिद ने अभी एहतजाज की कॉल दी है प्रेस क्लब के सामने और कराची वालों से अपील की है आप तमाम फैमिलीज़ के साथ आएँ और एहतजाज में शिरकत करें। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी लाहौर के अंदर करना चाहिए? हमारी कौम की बेटी है। बेटी तो वो हमारी कौम की बेटी है, ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट में जो उसके बयान आए हुए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं नहीं जाना चाहती, मैं 18 साल की हूँ, ये वो तो उसके लाइव रिकॉर्ड किए गए, लाइव रिकॉर्ड की गया ना। इसके पीछे बहुत बड़ा एक 14 साल की बच्ची है ना, अंडर प्रेशर किया जा सकता है, उसको पता नहीं क्या धमकी दे सकती, हो सकता है उसकी नाजेबा वीडियो बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अलबत्ता आपने भी इस केस के ऊपर मेरे ख्याल से देखा होगा कि काफ़ी माफिया के बंदे पकड़े जा रहे हैं। अलबत्ता ये नज़र आ रहा है कि माफिया एक ज़हीर नामी लड़के, एक बच्चा जिसकी माँ एक नौकरी करती है 18-20 हज़ार पे, वो कैसे इतने सूबे चेंज कर रहा है, कैसे इतने शहर चेंज कर रहा है, एक रिहाइश तब्दील करने के लिए। आपको भी पता, और अमीर से अमीर बंदा भी होगा उसको भी अच्छा झटका लग जाता है। मेरा कहना यही है कि उसके जो फर्स्ट पे जो बयान उसके रिकॉर्ड किए गए हैं ना, वो उसको धमका के किए गए हैं, इसी तरह, ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। जी बिल्कुल, ठीक है। वो बच्ची जहाँ तक उसको देखा जा रहा है, जो लास्ट मैंने उसकी वीडियो देखी है, वो एक घबराई हुई थी, लेकिन जब उसको लेके जा रहे थे ना, तो आपने नोट किया होगा कि उसके सर के ऊपर पूरी चादर दे दिया, चादर डाली गई है जाते वक्त उसके सर पे पूरी चादर डाली है, और साथ में एक वाइट शलवार कमीज वाले पीछे एक आदमी थे। उन्होंने दुआ ज़हरा का हाथ पकड़ा है। दुआ ज़हरा के फादर ने बोला आप क्यों इसका हाथ पकड़े? उन्होंने बोला मैं इसका फादर हूँ, ठीक है। उनके बाबा का आप ये भी बयान देखें, उनके बाबा ने बोला हुआ है कि वो एक गैर मर्द बोल रहा है। उनकी वालदा का बहुत गुस्से से बयान है, वो कैसे वालिद हो गया, अदालत के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया, अदालत हमें क्यों नहीं बता रही वो शख्स कौन है? अलबत्ता पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर भी आ रहा है, वो भी वर्दी में आ रहा है। मेरा कहना ये है कि सब बिके हुए हैं, ठीक है, सब पैसा ले रहे हैं, एक बेटी की इज़्ज़त रोंद रहे हैं बस। और मैं ना ये सबको पैगाम है कि हमारे लाहौर में, कराची में सबको एक एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। एक बेटी है, लाहौर की बेटी है, सबकी इज़्ज़त है। बेटी सबकी जो भी हो, गैर की है, दुश्मन की है, बेटी की इज़्ज़त बराबर होती है। अच्छा, अगर सरप्राइज टीवी की तरफ से अगर एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो मतलब इकट्ठे कर दिए जाते हैं बंदे, आप आएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। अपने साथ में साथी भी लेके आएंगे? मैं खुद एक चैनल से हूँ, एंकर हूँ, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप उनकी फैमिली को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा उनकी फैमिली को यही पैगाम है कि अभी भी वो हौसले वाले बहुत हैं, हिम्मत वो लोग नहीं हारे अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल भी वो हिम्मत नहीं हारे। अल्लाह आपको ऐसे हिम्मत दे, और आपको अल्लाह जो आप चाह रहे हैं कि आपकी बेटी आपको वापस मिल जाए, हम सब की दुआ है कि उनकी बेटी उनको वापस मिल जाए, और आप लोग हिम्मत ना हारें बस। जी, तो नाज़रीन दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो रहे हैं कि उनकी बेटी उनको वापस मिल जाए, और हमारी बहन ने भी दुआ की, आप भी
कमेंट सेक्शन में आमीन सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। क्या नाम है आपका? नवीद साहब, जैसे कि आपको पता है दुआ ज़ाहरा केस बहुत सिस्टम प्रोफेशनल केस बन चुका है, पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट है, पूरे मीडिया पर हाईलाइट है। अच्छा, तो अभी हाल ही में पेशी होती, 2 दिन पहले पेशी होती दुआ ज़ाहरा की, जिसमें 5 मिनट का वक्त दिया जाता है अदालत ने वालिदैन से मुलाकात का दुआ ज़ाहरा को। लेकिन उसमें अपने वालिदैन जो उनसे मुलाकात करते हैं 4 से 5 मिनट बेटी से पूछते क्या मसला है, आखिर में 3-4 मिनट में कितना मुख्तसर सा टाइम है, उसमें अपनी बच्ची को मना लेते हैं, बेटी हमारे साथ चलो। बेटी मान जाती है कि ठीक है वालिदैन आपके साथ चलती हूँ, अपने वालिदा को कहती है। तो इसी तरह वो लेडीज़ पुलिस जो साथ खड़ी होती है उसको खींच के बाहर ले जाती हैं, तो उसकी वालिदैन उसके पीछे भागते हैं, उनको फिर दोबारा पीछे धक्के मार के दिया जाता है। वही उनके वालिदैन भाग कर जाते हैं अदालत के पास, वो कहते हैं हमारी बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देना चाहती है। जो जज हैं, मौसे जज हैं, वो कहते हैं दोबारा स्टेटमेंट नहीं हम ले सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इस पर यही बात करूंगा कि जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये इंसाफ का निज़ाम है, वो सब जानते हैं कि सालों साल केस चलते हैं, सालों साल मामला चलते हैं और इंसाफ नहीं हो पाता। और इस तरह के जो घरेलू मामलात हैं, घरेलू मसाइल हैं, इसके अंदर दोनों फैमिलीज़ को बिठा के और उस तरह बात करनी चाहिए। और यकीनी बात है इसके अंदर वालिदैन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त है कि जो भी चीज़ हुई है, जो भी मामला हुआ है। बात काट रहा हूँ, आपने कहा दोनों फैमिलियों को, आपको पता 52 दिन पूरी पाकिस्तान की पुलिस इनको ढूंढती रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, 52 दिन पूरे पाकिस्तान की पुलिस भी ढूंढती रही है। मेरा कहने का मकसद ये था दोनों फैमिलीज़ के हवाले से कि जो दुआ ज़ाहरा है और जो उसके वालिदैन हैं, उनको मौका देना चाहिए था, उनको सामने बिठाना चाहिए था, आमने सामने बैठकर जो भी बात है वो करनी चाहिए थी। और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और वालिदैन को भी चाहिए इन चीज़ों को दरगुजर करें और चीज़ों को उस हवाले से देखें। सर, माशरे का इसके शायद आपने इस खबर को ना देखा हो कि अलबत्ता जहाँ तक केस की नौयत पहुँच चुकी है वो इस तरह ही नज़र आ रहा है कि बहुत चीज़ के बहुत बड़ा माफिया है। अलबत्ता एक इसकी जिसकी वालिदा की ड्यूटी करते, जिसके वाले वो पूरी पाकिस्तान में किस तरह दुआ ज़ाहरा को लेकर बांट सकता है। आप भी एक मतलब मास्टर पढ़े लिखे इंसान है, आपने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, आपको पता कितना खर्चा, कितने मामला है, घर चेंज करना, खाना माना, हर चीज़ पूरे पाकिस्तान में ढूंढना, क्या आपको नहीं लगता इतना बड़ा कदम से पीछे कोई बंदा हो सकता है जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ? देखें, अगर ये इस तरह की बात है तो यकीनी तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह ये सिंध हुकूमत का भी मामला था, पंजाब के अंदर से वो बाज़ियाब हुए हैं। पंजाब हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी इसको हंगामी बुनियादों पर देखना चाहिए और इस केस के अंदर इंसाफ होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा दुआ ज़ाहरा की फ़ैमिली को। उन्होंने आज उनके वालिद ने बयान दिया, अलबत्ता मैं बाद बीच में से फिर काट रहा हूँ कि वो जब उनकी वालिदा गई हैं स्टेटमेंट देने को, अदालत ने स्टेटमेंट नहीं ली, तो जब वापसी आई उनकी वालिदा रो के बेहोश हो चुकी, अलबत्ता इतने परेशान हुए। आज उनके वालिद का बयान है जिसमें उन्होंने कहा मैं कराची के अंदर एहतजाज करता हूँ और साथ में अपनी जो है क्या नाम लेते हैं कराची वाले, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी फैमिली को लेके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। क्या आपको नहीं लगता वो कौम की बेटी थी, जिस तरह हालात देखे जा रहे हैं, हमें भी लाहौर के अंदर एक उस बेटी के लिए एहतजाज वगैरह करना चाहिए प्रेस क्लब के सामने? देखें जी, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और ख़ास तौर पर जो मोमबत्ती माफिया है, जो इन चीज़ों के ऊपर बड़ी वोकल है, बड़ी बात करती है, उनको भी आना चाहिए। हमने देखा है ये हमारे पास ही लिबर्टी गोल चक्कर जो है, यहाँ पे बड़े एहतजाज होते रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। प्रेस क्लब के बाहर भी जाना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी है ख़ास तौर पर। और एक ये लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो गया है, हर वालिदैन जो हैं वो इस कहानी को, इस स्टोरी को बड़ा फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं गौर से कि इसके अंदर इंसाफ होता है या नहीं होता। इंसाफ के इदारों के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आ जाती है। अच्छा सर, अगर सरप्राइज़ टीवी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाए प्रेस क्लब के सामने तो आप आएंगे? जी, कॉल दी जाएगी तो कोशिश करेंगे पूरी के आने की। वहाँ पर अपने साथ दोस्तों अजीज़ों कारब को लेके आएंगे? जी बेशक, बिल्कुल। ये कॉज इस तरह का है कि इसके अंदर सब पाकिस्तानियों को आना चाहिए। मेरे क्या, जिसको आप कहेंगे वो इसके ऊपर तो ना कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात। जी, तो नाज़रीन, आज हमने जो कुछ बातें की आपके सामने थी। आज हमने लोगों को कहा कि दुआ ज़ाहरा के वालिद ने कराची के अंदर एहतजाज की कॉल दी है, एक पाकिस्तान की बेटी है। उन्होंने अपील भी की पूरे कराची वालों को कि आप भी इसमें शिरकत करें प्रेस क्लब के सामने। आज सरप्राइज़ टीवी ने ऐसा इकदाम उठाया कि हमने लोगों को आज इकट्ठा करने की कोशिश की और प्रेस क्लब के सामने दुआ ज़ाहरा के लिए एहतजाज को मनाने के लिए कोशिश किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सरप्राइज़ की टीवी की तरफ से अनकरीब प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।